हमारे डेली वेचर जो 61,000 जम्मू कश्मीर में आप देखोगे वो जब के लगे हैं। आज 18-20 साल जिन लोगों ने जहां सेवा देकर कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ मर गए हैं, उनके बच्चों का जो भविष्य है वो इन गवर्नमेंटों ने उसका कत्ल किया है। ठीक है जी, ये नाकामयाबी। सर जी, यहाँ मेरे को एजुकेशन में लगे हुए 18 साल हो गया, तो कोई भी गवर्नमेंट आई ना, इन्होंने मीटिंगें जो भी की हमारे डेली वेचर के लिए फेल ही निकले ये। तो हमारे बच्चों का जो पालन पोषण है ना, बड़ी मुश्किल से हो रहा है। हम अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं और हमारे से ये डिपार्टमेंट काम लेता है, पर हमारी मेहनताना जो बनती है, हमारी तनख्वाह वो देते नहीं। क्या ये गवर्नमेंटें ये कब तक चलेंगी? और जहां मोदी जी बोलते हैं हमने हिंदुस्तान को बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया, ठीक है, हम मानते हैं माननीय मोदी जी जब से आए हैं इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को ऊंचाइयों में पहुंचा दिया, मगर जब पेट खाली जिस आदमी का होगा ना, उसको तो सोने की अगर भारत भी बना दो ना, वो भी अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि हमारे डेली वेचर जो 61,000 जम्मू कश्मीर में आप देखोगे वो जब के लगे हैं। आज 18-20 साल जिन लोगों ने जहां सेवा देकर कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ मर गए हैं, उनके बच्चों का जो भविष्य है वो इन गवर्नमेंटों ने उसका कत्ल किया है। ठीक है जी, ये नाकामयाबी किसकी है? हमारी गवर्नमेंट की। चाहे जो भी गवर्नमेंट आई है, हम लोग कोई लीडर नहीं है, हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़नी, हम एक डिपार्टमेंटों में काम करने वाले मेहनताना लोग हैं, मेहनत वाले लोग हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन सरकारों से, मोदी जी से, आप तो बोलते हो जी यहाँ स्मार्ट सिटी बनेगी, यहाँ स्वर्ग बना दिया मैंने, तो हमारे जो 61,000 डेली वेचर है उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो आपने कौन से तीर मार दिए हैं? हम क्या बोलें? हमारे जो बच्चे हैं वो दर हो रहे हैं। ये 61,000 डेली वेचर है ना, जो जम्मू में किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी ऑफिसर को, किसी बंदे को पूछोगे आप, तो वो यही बोलेगा कि डेली वेचरों के साथ अत्याचार हो रहा है, इनको अपना इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या ये जो हमारे 25 MLA 2 MP हैं, ये लोग आज तक क्यों सोए हुए हैं? क्या वजह है ये? क्यों हमारे को ये हमारी मेहनत का पैसा नहीं दे रहे? और डेली वेचर चाहता क्या है? अपनी जो दिहाड़ी या जो महीने का वो काम करता है उसी की तनख्वाह मांग रहा है, कोई गलत चीज तो नहीं मांग रहा। हमारी 70 महीने की जो पेंडिंग बेसिस है वो 3,000 या 6,000 की, वो भी इन्होंने 70 महीने की अपने गवर्नमेंट के अंदर दबा के रखी है, हमको नहीं दे रहे। और उस पे भी ये टिप्पणियां कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं उसको देने के लिए। भाई आप घर में भी कोई बंदा दिहाड़ी पे लगाते हो, क्या शाम को उसको पैसे नहीं देते? क्या कसूर है हमारा? हम कितनी दफा ये बातें बताएंगे इन लोगों को? अंधे हैं, बहरे हैं, अनपढ़ हैं, क्या है ये? हमारे लिए तो अनपढ़ भी है, अंधे भी हैं, बहरे भी हैं। ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई ऑफिसर, कोई जज बता दे मेरे को, क्या क्या काबिल है इनमें? हम लोग कोई गलत चीज पॉलिसी मांग रहे हैं? हम तो अपनी पॉलिसी मांग रहे हैं। जब से हम लोग लगे हैं, मेरी 55 साल उम्र हो गई है, जब से मैं इस डिपार्टमेंट में आया हूं, मेरा हक बनता है SRO 64 के तहत मेरे को बेनिफिट्स मिलने चाहिए। गलत चीज तो नहीं मांग रहे हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे। फिर कब तक हम बताएंगे? जहां से लेकर दिल्ली तक पता है। कौन कहता है किसी को नहीं पता कि डेली वेचर रही है? बिल्कुल। और क्या हालात है उनके? हम कितनी दफा बताएंगे, कितनी दफा चिल्लाएंगे? हम लोग बेबस हो चुके हैं, हमारे लोग कुछ हत्याएं कर रहे हैं, हमारे बच्चे दर हो रहे हैं, और ये बोलते हैं हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। जहां बच्चे भूखे मर रहे हैं, जहां बच्चे स्कूलों से बाहर निकाले जा रहे हैं, और ये अपने आप को स्टार लगा कर बैठे हैं। अब की गवर्नमेंट जो आई, हमारे मोदी जी जो हैं, बीजेपी सरकार, मोदी जी के तक अगर सोचा जाए तो वाकया हमारे हिंदुस्तान को इन्होंने ऊंचाइयों पे पहुंचाया, जो मानने वाली बात है, हम भी मानते हैं। हमने 3 दफा 4 दफा इनको वोट देकर जम्मू में अच्छे मतदानों से जिताया है। अब हमें आप ही बता दीजिए, क्या इन्होंने इतना कुछ कर दिया जहां हमारे लिए आज तक
हमारे को 575 दिन हो गया यहाँ बैठे हुए। हमारी स्टेट का कोई भी लीडर हमारे पास यहाँ हमारी सुध लेने नहीं आया। अब उस लीडर को हम कैसे वोट देंगे? तो फिलहाल दो जो नुमाइंदे खड़े किए गए हैं, जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से बात करें या उधमपुर से बात करें, हाँ जी हाँ। क्या लगता है वो लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे? देखिए सर, जैसे मैं बता रहा हूँ 61,000 डेली वेचर है जिनका परिवार बिल्कुल दरबदर हो चुका है इनकी वजह से। तो इनको वोट हम कैसे करेंगे? किस वजह से करेंगे? क्या हमारा कसूर है? ये उन्हीं का कसूर है, हमारा नहीं। हम अगर वोट नहीं करेंगे तो ये उन्हीं नुमाइंदों का कसूर है जिन्होंने कुछ काम नहीं किया। अपने घर भर लिए, अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, जहां मजदूर को दिहाड़ी लगाकर पैसे नहीं दिए। किस काबिलियत से इनको वोट देंगे? हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी चाहते हैं हमारा देश अच्छा हो, हमारा लीडर अच्छा हो, हमारा ऑफिसर अच्छा हो, हम खुद अच्छे हो। ठीक है ना? हर एक आदमी यही चाहता है। तो मैं यही माननीय मोदी जी से सीधा आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, प्रधानमंत्री जी, आप जैसा प्रधानमंत्री खुश नसीब देश है जो जिसको मिले, मगर कम से कम ये जो 61,000 हमारा जम्मू कश्मीर का डेली वेचर है, इनको जल्द से जल्द मिट गए। या कुछ बिठाने की जरूरत नहीं है, हमारी लिस्टें वहां पहुंच चुकी हैं सेक्रेटरीडों में। हर एक बच्चे को मालूम है कि ये लोग जायज हैं, नाजायज नहीं। तो हमारे को एक दिन भी ये अब कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, इससे पहले अगर ये लोग हमारे को रेगुलर पॉलिसी देते हैं तो हम लोग इनको वोट करेंगे, वरना हम लोग 61,000 लोग हैं जो हम लोग इनको वोट नहीं करेंगे। ये ख्वाब छोड़ दे कि हम लोग वोट देंगे, हम लोग तो नहीं देंगे भाई, सीधी बात है। डेली वेचर का परिवार कोई भी नहीं देगा। और ये भी वादा करता हूँ, अगर कोई भी पार्टी या बीजेपी पार्टी हमारे को रेगुलर पॉलिसी SRO 64 के तहत देती है तो हम लोग इसी को वोट करेंगे, खुले दिल से करेंगे। जय हिंद, जय भारत।